व्यूवर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। ये देखिए 2 दिन से हमारे पास बादलें बनी हुई हैं और बारिश भी ज़बरदस्त हो रही है। सारा दिन बारिश हो रही है। तो इस वक्त भी ना हमको गार्डनर्स को आइडियली नहीं बैठना है। इस वक्त भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब लगातार 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होती है ना, तो हम कई कटिंग्स बहुत आसानी से हमारी प्रोपोगेट हो सकती हैं। तो चलिए, बस मैं आज वही काम कर रही थी, बल्कि मैं 2 दिन से यही काम कर रही हूँ कि जो आसानी से हम लगा सकते हैं, बस उन्हीं को लगा रही हूँ। ये देखिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ क्या क्या मेरे गार्डन में जो है वो ग्रो हो रहा है। ये देखिए गेंदे के, मैं यही करती हूँ, जैसे ही स्पेंट फ्लावर्स निकलते हैं मैं बस गमलों में इसी तरह से मैं डालती रहती हूँ। और ये देखिए नए नए प्लांट्स निकल आते हैं। जब प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर मैं उनको जो है एम्प्टी कंटेनर्स में या पॉट्स में मैं उनको दोबारा लगा लेती हूँ। इस तरह से इससे पहले कि मेरा पुराना बैच ख़राब हो, मेरे नए बैच तैयार हो जाते हैं। और हमेशा ये खूबसूरत दिखने वाले ब्राइट कलर के गेंदे हमेशा बने रहते हैं। और मेरे गज़ानियाज़ ये देखिए अभी भी बहुत अच्छे से आज पिंक वाला ब्लूम होना शुरू हो चुका है। मॉनसून में भी ये देखिए सारा दिन की बारिश में पड़े हैं, बट आई एम ग्लैड ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सारा गमला अभी भर गया है। दोनों मेरे प्लांटर्स इन पौधों से भर गए हैं। तो आज मैंने इनसे भी जो है कुछ प्लांट्स निकाल के मैंने अलग से गमलों में लगा लिया है ताकि विंटर्स में अच्छे से भर जाए। और ये मेरा कोलियस, ये तो इतना प्यारा लग रहा है। इनके पत्तियों का साइज़ देखिए, ये दोबारा सीड से तैयार हुआ प्लांट है। और इसे मैंने लास्ट टाइम लिया था, लिए हुए शायद मुझे 2 साल हो गए। 2 साल से मैं इसको प्रोपोगेट तो कर रही हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत ये कटिंग से नहीं होता। कटिंग से मैं काफ़ी बार इसको लगा चुकी हूँ, लेकिन जो इस बार ये हुआ है ना, इट्स बेस्ट। तो सीड्स फिर से मैं ग्रो होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मैं उसको सीड से फिर लगा सकूँगी। अपराजिता बहुत अच्छे से मॉनसून में भी लग जाती है। और छोटे छोटे प्लांट्स जहाँ जहाँ लगे थे वो सारे मैंने निकाल के एक ही स्पॉट में लगा दिए हैं। और ये देखिए कितनी डेंस होकर अब ये सारा जो ट्रेलिस मैंने बनाए थे वेस्ट घर में पड़े स्टिक्स के साथ, देखिए अभी ये सारा कवर कर रही है और बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इस मौसम में इनको भी बहुत अच्छे से जो है आप लगा सकते हैं। और दूसरा इम्पेशंस भी इंस्पाइट, इतना बारिश आ रहा है, मुझे खुद भी हैरानी हो रही है। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, वरना तो अक्सर कई जगहों पर क्या होता है, इम्पेशंस मॉनसून में जो है फंगस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, पुराने जब भी ब्रांचेस निकलते हैं ना, फ़ौरन आप उनको हटाते रहेंगे तो नए ब्रांचेस निकल आएंगे और वो हेल्दी होते हैं। और ये देखिए शायद ये पोमोग्रेनेट का प्लांट है, कहीं से निकल आया। तो बस यही मैं कर रही हूँ, अपने इन आसान मल्टीप्लाई करने वाले प्लांट्स को मैं जो है लगा रही हूँ। एक और जो बहुत ईज़िली लगता है, इसकी भी देखिए कटिंग भी लगा दी थी, अब इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। मेरा पर्पल हार्ट बहुत अच्छा लगता है। एक कलरफुल थीम अगर आपको प्लांट्स की लगानी है तो उसमें अगर आप ग्रीन के साथ इसको लगा देंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ देखिए कुछ थोड़ा सा सेटअप चेंज किया था, तो ये इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर सारे कलर्स ग्रीन है, रैंथमम का हल्का सा पर्पलिश ग्रीन है, और मेरे कलेडियम्स इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए जहाँ जहाँ सीड की मदद से ये सब ग्रो हो गए थे, इन सारों को आज मैंने निकाल के जो है इस एक गमले में डाल दिया है कोलियस, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा कलर नज़र आए। और साथ ही साथ बीज थोड़े से शायद इसमें गिर गए तुलसी के, और वो भी तुलसी के भी प्लांट्स निकल आ रहे हैं। तो बस यही है सिंपल गार्डनिंग का तरीका। जब हम स्पेंट फ्लावर्स डालते हैं तो उस तरह से भी हमारे नए नए प्लांट्स निकल आते हैं। और इस तरह से हमेशा हमारे गार्डन में जो है प्लांट्स हमेशा मौजूद रहते हैं, ज़्यादा बिना कोई सी ज़्यादा मेहनत के। और ये भी देखिए, ये भी सीड्स मैंने एक गमले में डाल दिए थे। अब यहाँ पर पूरे मेरे सीडलिंग्स तैयार हो गए हैं सदाबहार के। अब बस करना क्या है, मुझे अलग अलग प्लांट्स को निकाल के जो है गमलों में शिफ्ट करना है, थोड़े से जब ये बड़े हो जाएंगे तब। और साथ ही साथ पेंटास की तो कटिंग के लिए ये एकदम सही मौका है। देखिए छोटी सी छोटी कटिंग भी जो हम स्पेंट फ्लावर्स की निकालते हैं ना, वो भी कटिंग मैंने नहीं फेंकी है, वो भी मैंने इसमें लगा दी है। और ये देखिए 3-4 दिन हो गए, अभी भी ये इतनी ग्रीन है, मतलब ये अभी ख़राब नहीं होगी, ये अच्छे से अब लग जाएगी। इस तरह से गमले में नए नए जो है ब्रांचेस निकल आएंगे और ये सारा बुशी हो जाएगा। तो अगर पेंटास नहीं आपने लगाए हैं तो इस वक्त आप छोटी सी छोटी कटिंग भी पेंटास की लगा सकते हैं।
जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है। गुलदाउदी नहीं प्रोपगेट किया तो क्या प्रोपगेट किया। अब विंटर्स की तैयारी के लिए ये तो सबसे पहला प्लांट होता है ना, जब हम जो हम सोचते हैं। तो जो मेरे पास थे गमले, उसी में से जो रनर्स निकल रहे हैं गुलदाउदी के, बस मैं वही मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ और कई गमले मैं उनके बना रही हूँ, ताकि विंटर्स में वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर जाएंगे। और ये भी इम्पेशंस का यहाँ पर भी एक प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने पुराने ब्रांचेस को हटा दिया और अब ये देखिए यहाँ से सब मैंने हटा दिए थे, तो नए नए स्टेम्स निकल आए हैं और फिर से ये एकदम फ्रेश और हेल्दी ब्लूम्स दे रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इनको मल्टीप्लाई करने का और हमेशा इनको अपने गार्डन में रखने का। आर्टेमिशिया ये भी बेस्ट और बहुत आसानी से मॉनसून और विंटर्स में प्रोपगेट किए जाते हैं। देखिए कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी और अभी भी फ्रेश है, इसका मतलब ये बहुत आसानी से जो है लग जाएगी। छोटे छोटे जितने भी मेरे पास गमले थे वो सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि मॉनसून में छोटे से गार्डन में मैं ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं रख सकती, पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, पानी सीपेज का। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है जहाँ पर मैं इस तरह से छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकूँ, जैसे पर्सलेन, पोर्चुला का, बेबी टीयर्स, और फिर ये टैंगल हार्ट हो गया, वॉन्डरिंग जू, ये सारे बहुत आसानी से लग जाते हैं। टर्टल वाइन भी जहाँ देखो, जब जहाँ जहाँ छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस गिर जाती हैं वहाँ वहाँ ये लग रही है, तो सारे मैं इकट्ठा करती रहूँगी और इन छोटे छोटे गमलों में लगा दूँगी। तो ये हमेशा के लिए गार्डन आपका लश ग्रीन रहेगा। देखा, बिना कोई मेहनत के, बस जो है गार्डन में उसी से भी हम अपने गार्डन को फिर से फ्रेश और एक नया लुक दे सकते हैं। कोलियस तो कमाल के ग्रो करते हैं, तो इस मौसम में आप जितना हो सके उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये डहलिया का फिर से एक छोटा सा प्लांट निकल आया था, तो उसकी भी मैंने कटिंग निकाल दी और मैंने उसको भी प्रोपगेट कर लिया। तो डहलियाज़ को भी हम इस वक्त प्रोपगेट कर सकते हैं, ताकि विंटर्स तक हमारे ये सारे प्लांट्स तैयार हो जाए। तो इन गमलों में भी सारी कटिंग्स मैंने अपनी गुलदाउदी के डाल दिए हैं और इम्पेशंस की भी मैं कटिंग लगा रही हूँ। जो मैं निकालती हूँ कटिंग, वो कहीं ना कहीं इधर उधर लगाती रहती हूँ। नए गमले नहीं ले सकती, जगह बहुत कम है, तो पुराने गमलों में ही मैं जो है अपनी पुराने प्लांट्स को हटाती रहती हूँ और नए प्लांट्स के बैच को उसमें ट्रांसफ़र करती रहती हूँ। इसी तरह से अपने छोटे से गार्डन में जितना हो सकता है क्रिएटिवली उसको सजाती रहती हूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और देखने वालों को भी अच्छा लगे। तो बस यही है। और ये भी देखिए कितना अच्छा हो गया, इसके कलर्स भी कितने अच्छे हो रहे हैं। इनको भी बहुत अच्छे से हम इस वक्त प्रोपगेट कर सकते हैं। और मैंने भी इनकी कई कटिंग्स लगा ली है। छोटा सा कैलेडियम का बल्ब मैंने इसमें भी लगा दिया था और अब देखिए एक पत्ती निकल आई है। और पोल्का डॉट वो भी इन रेनी सीज़न में, मानसून में बहुत अच्छे से जो है प्रोपगेट किया जा सकता है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर भी देखिए मैंने अपने इन प्लांट्स को भी मैंने यहाँ रख दिया है, जैसे जेड हो गया और छोटे छोटे से जेरेनियम्स के सारे कटिंग्स यहाँ शेड में रख दिए हैं, ताकि सारा दिन बारिश के पानी से ये बचे रहे, वरना फ्रेश कटिंग्स जो होते हैं कंटिन्यूस बारिश आने से ख़राब हो जाते हैं। तो बस सिंपल तरीके से भी हम गार्डन को बहुत खूबसूरती से सजा सकते हैं। तो 2 दिन से क्योंकि लगातार बारिश आ रहा है, तो मैं ये लगातार काम कर रही हूँ, ताकि फिर हम नए बैच को तैयार कर सकें और अपने गार्डन को हरा भरा कलरफुल हमेशा रख सकें। पसंद आया वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।